हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आलोक प्रताप सिंह है और आज से मैं इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि जीनियस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ पढ़ाऊंगा। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। हम पहली क्लास एवरेज की रखेंगे। औसत हम हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे ये वाला जो टॉपिक है इससे कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई एग्जाम है नहीं, है ना। तो आज से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज ऑफ सीरीज 2 4 6 8 10। आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, ये तो हम 8 9 में सॉल्व करते थे। सही बात है, सही करते थे। देखो कैसे सॉल्व करते थे आप लोग, जरा देखो। भाई एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होता है एवरेज का फॉर्मूला जो हम पढ़ते आए हैं 8th और 9th 7th क्लास में। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो सभी संख्याओं का योग का योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। ठीक है, यही होता है। हम औसत ऐसी तरीके से निकालते हैं। देखिए जरा, मैं आपको ये तरीका इसलिए बता रहा हूं कि आप जनरली कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरीके से करोगे, है ना। ठीक है, 5 नंबर है, इसको आप ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा, 5 से डिवाइड दोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका औसत आ गया। बहुत से लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो इस तरीके से अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ऐसे नहीं करना। आप 7th 8th 9th क्लास में नहीं हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें आपके पास टाइम कम है। तो आपको कैसे इसे अप्रोच करना है, देखो जरा। देखो, जब भी आपके पास एवरेज निकालना हो ऐसी सीरीज का, या ऐसे ही आपके पास एक डाटा हो, ऐसा डाटा जिसमें जो संख्या दी गई हो उनमें क्या हो, डिफरेंस समान। जैसे देखो इसमें देखो क्या है, 2 4 6 8 10। इस सीरीज में डिफरेंस देखो सब में बराबर है। देखो जरा, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर। तो इस तरीके से अगर कोई सीरीज आती है तो जो आपका एवरेज होता है, एवरेज होता है यानी कि जो औसत होता है, ठीक है, एवरेज और औसत जो होता है आपका वो क्या होगा, मिडिल टर्म। यही आपकी एवरेज हो जाएगी। मिडिल टर्म मतलब बीच की संख्या। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मेरे शब्द पे जाना कि आप एवरेज का मतलब ही होता है बीच की संख्या। एवरेज का मतलब बीच की संख्या यानी कि मिडिल नंबर। हमेशा जब भी एवरेज की बात की जाए आपका फोकस मिडिल टर्म पे होना चाहिए। ठीक है, मैंने इस सीरीज में देखा तो मिडिल टर्म क्या थी भाई, 6 थी, तो हमारा एवरेज क्या आ गया, 6, क्योंकि औसत का मतलब मिडिल टर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड मतलब विषम संख्या है। ठीक है, ऑड नंबर विषम संख्या है। 5 लगातार विषम संख्या का औसत दिया गया है 293। ठीक है, 5 आपके पास विषम संख्या है जिसका औसत कितना है, 293। आपसे पूछी गई छोटी तथा बड़ी संख्या पूछी गई है। देखो, जब भी आपको इस तरीके से कंजिक्यूटिव नंबर दिए जाए, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, देखो इससे पहले आप एक बात समझ लो। ठीक है, एक बात समझ लो, आपके पास 3 तरीके से आपको प्रश्न देगा, ध्यान से देखना। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, और क्या देगा, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, इवन नंबर। या तो इस तरीके से पूछेगा या फिर पूछेगा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर अगर नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा इंटीजर। ठीक है, क्या लिखा होगा, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, ये कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। क्या होता है भाई, लगातार, हाँ? एक क्रम में, लगातार कोई चीज हो क्रम में हो। सम ऑड मतलब विषम संख्या में, यानी कि लगातार विषम, सॉरी, विषम संख्या, ये सम संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या यानी कि जिनको आप गिन सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको कंजिक्यूटिव ऑड नंबर और इवन नंबर की बात हो रही है तब उस कंडीशन में आप एवरेज की जो
एवरेज निकालते हैं, उसके लिए आप संख्या कैसे मानते हैं, देखो इस पे फोकस करें कि आप संख्या कैसे मानते हैं। जब ऑड और इवन नंबर दिए जाए कंसेक्यूटिव, तो आप पहली संख्या मानेंगे x, दूसरी मानेंगे x+2, तीसरी x+4, यानी कि दो दो छोड़ते हुए। ठीक है, इस तरीके से सीरीज आप लिखेंगे। कब? जब आपको इवन की बात हो और ऑड की बात हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो या फिर ऑड नंबर की बात हो, तब आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, नोट कर लेना इसको। जब इंटीजर या नेचुरल नंबर की बात करें, कंसेक्यूटिव होने चाहिए यानी कि लगातार। ठीक है, तब आप सीरीज लिखेंगे x, x+1, x+2, x+3, ऐसे ये आगे बढ़ती जाएगी। इसमें भी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, दो दो छोड़ते हुए। कहने का मतलब ये है कि अगर लगातार कोई इंटीजर आ रहा, देखो बोल दे कि पहली प्राकृतिक 10 संख्याएं, तो कैसी होंगी 10 संख्या? पहली प्राकृतिक 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक होंगी ना। तो देखो एक एक बढ़ रहा है ना, x+1, x+2, x+3, ये हो गई आपकी क्या? इंटीजर नंबर। इसी तरीके से बोल दे कि पहले इवन नंबर बताओ, 10 इवन नंबर बताओ, तो कैसे जाओगे आप? मान लो आपने आपकी पहली इवन नंबर कितनी है? 2। अगली कौन सी होगी? 4। देखो 2 और 2 हो गए, x की वैल्यू जब 2 रखेंगे, 2 और 2 4 मिलेंगे। इसी तरीके से 6, 8, 10 इसी तरीके से मिलते जाएंगे आपको। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर की बात हो, तो आप ये सीरीज अप्लाई करेंगे, और जब भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात हो या नेचुरल नंबर की बात हो, तो आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं हम। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं हमें, इनका एवरेज कितना दिया गया? 293। तो भाई पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख लेते हैं। पहला मान लेते हैं x, दूसरा x+2, तीसरा x+4, x+6, x+, देखो पहले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखना, पहला क्या हमने x माना, दूसरा x+2, तीसरा x+4, x+6, x+8। अब मैंने आपको अभी एक छोटी सी चीज बताई थी कि एवरेज का मतलब मिडिल टर्म। ठीक है, तो इसमें आप मिडिल टर्म बताइए क्या होगा। देखो दो इधर चले गए, दो संख्या इधर चलेंगे, कौन सी बची? x+4। तो यही x+4 आपकी क्या हो गई? एवरेज हो गया। आपका एवरेज कितना है? x+4। लेकिन एवरेज इतना नहीं था आपका, कितना दिया गया था? 293। ठीक है, तो ये एवरेज कितना दिया गया था? 293। ठीक है, तो यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा? 289। ठीक है, 289, यानी कि आपसे छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछी गई थी। छोटी संख्या कितनी आ गई? 289। आपकी बड़ी संख्या पूछी गई, देखो ये सबसे छोटी होती है पहली वाली, और ये सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या अगर निकालनी, भाई छोटी संख्या निकल गई, तो बड़ी संख्या निकाल लो, क्या हो जाएगी बड़ी संख्या? x+8, यानी कि आप 289 जोड़ दो। कंसेक्यूटिव है ना, ठीक है, 289 जोड़ दो, 297। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, देखो इसमें आपके पास 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर हो इवन नंबर हो, आपको इसी एक ही तरीके की सीरीज फॉलो करनी है। कौन सी? x, x+2, x+4, x+6, x+8। भाई 6 है ना इसमें, तो 10 तक जाएगी, है ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, आपको एवरेज दिया गया कितना? 294। भाई एवरेज दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज दिया गया। एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म। लेकिन इसमें तो भाई दिक्कत हो गई, मिडिल टर्म कैसे निकालोगे? निकाल लोगे, देखो 3 इधर से गए, 3 इधर से गए। ठीक है, मिडिल टर्म मतलब बीच में। तो आप एक चीज बताओ, x+4 और x+6 के बीच में क्या आएगा? बताओ, बिल्कुल बीचों बीच क्या आना चाहिए? x+5 आएगा। भाई 4 और 6 के बीच को बीच कौन सी संख्या आती है? 5 आती है। तो हमारे कौन सी आ जाएगी एवरेज? x+5। और ये एवरेज किसके बराबर दिया गया? 294। यहाँ भी आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 289। ठीक है, x की वैल्यू 289 आ गई, तो छोटी संख्या आ गई आपके पास। बड़ी संख्या निकालना कितनी आ जाएगी? 289 + 10, यानी कि 299। ठीक है, क्लियर बात है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 33। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, उनका आपको क्या दिया गया है? एवरेज दिया गया है 33 है। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिख लेते हैं। x, x+2, 4, 6, 8।
ठीक है, 1 2 3 4 5। अब बताओ इसमें एवरेज कितना है भाई, मिडिल टर्म ये है ना मिडिल टर्म, तो ये आपका क्या हो गया एवरेज, तो x प्लस 4 और एवरेज दिया गया कितना 33, तो x का मान कितना आ गया आपका 29। क्लियर बात है, x का मान आपका 29 आ गया, तो छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का क्या गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का। छोटी संख्या कितनी आ गई भाई 29, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई ये देखो 29 प्लस 8 कितना आ जाएगा 37। तो इन दोनों को क्या करना है गुणा करना है, ठीक है, इन दोनों का गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा 10,073। देखो आपको गुणा नहीं करना, आपको क्या करना है देखो यूनिट डिजिट चेक करनी है, 9 7 63 यानी कि जिसकी यूनिट डिजिट 3 हो, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 3 है, देखो तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एवरेज ऑफ 6 consecutive odd number is 26, फाइंड डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखो आपके पास 6 consecutive odd नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनका एवरेज दिया गया 26, आपसे क्या पूछा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है भाई कर लेते हैं। x प्लस 2 x प्लस 6 और 4 6 x प्लस 8 है ना, एक और जाएगा x प्लस 10, ठीक है। इसका एवरेज बताओ आप कितना दिया गया है भाई 26 दिया गया है, जबकि एवरेज कितना आएगा हमारा, देखो बीच की टर्म आएगी, इनके बीच में क्या आता है x प्लस 5 और एवरेज कितना 26, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 21। x की वैल्यू आपके पास 21 है, आपसे क्या पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो यही हो गया, देखो तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया 31, x की वैल्यू आप 21 रखोगे तो लार्जेस्ट कितने आ जाएगी 21 प्लस 10 31 सॉरी, ठीक है, लार्जेस्ट ये है कितने आ जाएगी 31। अब देखो लार्जेस्ट ये है ये स्मॉलेस्ट है, तो इनमें डिफरेंस कितना है 10 का, ठीक है, आपका ये आंसर क्लियर है। अब देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेंगे तो आपको इस ये कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे देखो जरा, देखो आपको ये डाटा यूज करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना बताता हूं। आपको 6 नंबर लिखने हैं ना, कंसेक्यूटिव लिख लिया आपने, तो मैं ये नंबर बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ आपको प्रैक्टिस में आए ये नंबर है ना, आपके प्रैक्टिस में एक बार आ गए ना तो आपको बड़ी सहूलियत मिलने वाली है इस मेथड से। देखो ये आपके पास क्या है 6, आपके पास क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इसमें ये पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, छोटे और बड़े के बीच अंतर बताओ। ये x है ये x प्लस 10 है, तो कितना अंतर है भाई देखो जरा 10 का ही तो है, बस खत्म, ये तो पूछा था हमसे, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग यूज करना है बाकी आपका हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। द एवरेज ऑफ 6 consecutive odd number is 68, फाइंड द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये प्रश्न आपका पूछा गया है एसएससी जीडी 2022 में, तो पिछला जो क्वेश्चन है ना उसको से थोड़ा आगे ही पूछा और कुछ नहीं पूछा, देखो जरा क्या है वही है कंसेक्यूटिव 6 लिखना है ना, बिल्कुल सही बात है 6 लिखना है, 6 लिख लेते हैं, x प्लस 6 x प्लस 8 और x प्लस 10, वही बात है भाई, इनमें और इनमें के अंतर का क्या निकालना है क्यूब निकालना है यानी कि घन निकालना है, तो इनका इनका अंतर कितना है भाई, छोटे और बड़े का अंतर कितना है 10, और 10 का हमें क्या निकालना है क्यूब निकालना है यानी कि 1000, आपका ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।